अच्छा जी, परमानेंट टिश्यूज़ की अब जो थर्ड टाइप है वो कौन सी है? स्पोर टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज़ की आगे मजीद 3 टाइप्स हैं, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और थर्ड है जी स्पोर टिश्यू। ये देखो इसके नाम से ही ज़ाहिर है स्पोर्ट। ठीक है, ये टिश्यूज़ जहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं ना प्लांट्स के जिस हिस्से में, ये क्या करते हैं? उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी, उसको लचक मुहैया करते हैं। ठीक है, और इनकी आगे से अब मज़ीद 2 टाइप्स हैं, कौन कौन सी? कोलन काइमा और स्क्लेरन काइमा। अब वो कहता है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कॉर्टेक्स में। अब कॉर्टेक्स कहाँ प्रेजेंट होती है? बीनीथ एपिडर्मस। ठीक है, एपिडर्मस भी क्या होती है? ये इसको भी यूँ कह लो कि ये एक बाउंड्री होती है जो कि प्लांट्स और इन्वायरमेंट के दरमियान एक्ट करती है। ठीक है, मतलब प्लांट की आउटर वॉल पे ये एक बाउंड्री होती है जो कि एज अ बैरियर के तौर पे काम करती है इन्वायरमेंट और प्लांट की इनर जो मटेरियल होता है उसके अंदर। ठीक है, और साथ इसका काम क्या होता है? वो कहता है कि जो है ये प्रिवेंट करती है वाटर लॉस से। ठीक है, पानी के लॉस होने से ये जो है ना एपिडर्मस ये रोकता है। अब वो कहता है कि जितने भी इनके, अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कोलन काइमा। ठीक है, ये कॉर्टेक्स जितने भी यंग स्टेम्स होते हैं ना, ठीक है, इनकी कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टेक्स में बता चुकी हूँ ये क्या होते हैं। और वो कहता है कि इन द मिड रिब्स ऑफ लीव्स एंड इन पेटल्स ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, मिड रिब्स ऑफ लीव्स, मिड रिब क्या होता है? सेंटर। अब ये देखो मैंने एक लीव ड्रॉ किया हुआ है ना, ठीक है, ये देखो ज़रा, ये अब ये लीव ड्रॉ किया हुआ है। अब ये जो इसका ये जो मेन सेंटर है ना, जहाँ से हम इस कहते हैं ये जो लीव्स होते हैं जिसको हम कट करते हैं, ये इसका सेंटर जो है, ठीक है, मिड रिब इसको कहते हैं। ठीक है, या फिर ये कोलन काइमा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, या फिर अगली बात ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो फ्लावर्स जो होते हैं ना हमारे फूल, इनकी जो पेटल्स होती हैं, पत्तियाँ जो होती हैं, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और वो कहता है कि ये किस से मिल के बने हुए होते हैं? इलोंगेटेड सेल्स है। इलोंगेटेड सेल क्या मतलब? इलोंगेटेड सेल्स वो जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, नालीदार, मतलब लंबे सेल्स। ठीक है, और इनकी जो होती हैं प्राइमरी सेल वाल जो होती हैं ये मोटी होती हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। और ये जिस भी ऑर्गन में पाए जाए ना प्लांट्स के, जिस भी ऑर्गन में, ये उसको क्या प्रोवाइड करते हैं? सपोर्ट। उसको उसका इनका फंक्शन क्या है? सपोर्ट करना। ठीक है, मतलब उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, इसके नाम से ही ज़ाहिर है। नेक्स्ट है जी स्क्लेरन काइमा। अब वो कहता है कि ये ऐसे सेल से मिलके बने हुए होते हैं जिनकी सेकेंडरी सेल वाल जो होती है वो क्या होती है? रिजिड होती है। मैं पीछे बता के आई हूँ कि सेल वाल्स क्या होती हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स की आउटर लेयर होती है, आउटर कवरिंग होती है, जिसको हम सेल वाल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे घर की चारदीवारी। ठीक है, अब वो कहता है कि मज़ीद आगे फिर हम क्या करते हैं? सेल वाल्स को आगे से 2 लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं, एक आउटर लेयर है, एक इनर लेयर, जिसको वो क्या किसका नेम देते हैं? प्राइमरी सेल वाल और सेकेंडरी सेल वाल। ठीक है, अब वो कहता है कि ये जो सेल्स होते हैं स्क्लेरन काइमा टिश्यू, ये ऐसे सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं जिनकी सेकेंडरी वाल क्या होती है? सख्त होती है। ठीक है, अब ये सख्त क्यों होती है? इनकी सेल वाल हार्डन्ड होती है। क्यों हार्ड होती है? क्योंकि इनके अंदर एक ऐसा केमिकल पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? लिग्निन। ठीक है, ये हार्ड होने की वजह क्या है? इनके अंदर लिग्निन केमिकल पाया जाता है जो कि इसकी वाल सेल वाल को क्या करता है? सख्त बना देता है। ठीक है, अब वो कहता है कि लिग्निन जो है मेन केमिकल कंपोनेंट है वुड का। अब वुड लकड़ी जो है ये कितनी सख्त होती है, तो इसके सख्त होने की वजह क्या है? क्योंकि इसमें लिग्निन केमिकल पाया जाता है जो कि इसको सख्त बना देता है। ठीक है, अब वो कहता है कि जो मैच्योर स्क्लेरन काइमा सेल्स होते हैं, मतलब वो वाले सेल्स जो अपना फंक्शन कंप्लीट परफॉर्म कर चुके हैं, ठीक है, उनको मैच्योर कहते हैं। वो कहता है कि वो क्या करते हैं? वो एलोंगेट नहीं होते। ठीक है, मतलब लंबे नहीं होते, और मोस्टली उनमें से क्या होते हैं? मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी फिर कंपाउंड टिश्यूज़। ठीक है, आज हमारा प्लांट टिश्यूज़ की 2 टाइप्स थी, सिंपल टिश्यू और दूसरी थी कंपाउंड टिश्यू। अब हम देखते हैं कंपाउंड टिश्यू। अब वो कहता है कि जब कंपाउंड टिश्यू क्या होगा? जब मुख्तलिफ तरह के सेल्स आपस में मिले हुए होंगे ना। ठीक है, सिंपल टिश्यू में क्या था कि एक टाइप के सेल मिलेंगे, एक जैसे सेल मिलेंगे तो वो टिश्यू बनाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल टिश्यूज़। लेकिन क्या होता है कि जब एक से ज़्यादा, ठीक है, 2-3 तरह के मुख्तलिफ किस्म के सेल्स आपस में मिले हुए होंगे, वो जो टिश्यू बनाएंगे उसको हम क्या कहेंगे? कंपाउंड टिश्यूज़। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल उसने कौन सी दी हुई है? जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़। ठीक है, अब आगे हम इसको डिटेल में देखते हैं जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ क्या होते हैं। अब वो कहता है कि जाइलम टिश्यूज़ जो होते हैं जो प्लांट्स के अंदर, इनका काम क्या होता है? ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, वाटर
और जो डिज़ोल्व सब्सटेंसेस ये ज़मीन के अंदर से जो मिनरल्स नमकियात वगैरह लेती हैं ना, ठीक है, रूट्स अब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। तो जो जाइलम टिश्यू होते हैं ना, ये वो जो मिनरल सारा ज़मीन के अंदर से एब्जॉर्ब किया हुआ होता है, और पानी जो ज़मीन के अंदर से एब्जॉर्ब किया हुआ होता है, ये क्या करता है, ये ज़मीन उसकी रूट से लेके, उस प्लांट की रूट से लेके, और एरियल पार्ट क्या होता है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है प्लांट का, यहाँ तक ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। जाइलम टिश्यू का काम पता चल गया है कि जाइलम टिश्यू का काम क्या होता है, क्या करता है, इसका काम होता है कि ये ज़मीन के अंदर से जो पानी अब्जॉर्ब करता है और बाकी जो मिनरल्स अब्जॉर्ब करता है, ये फिर उसको पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर भी क्या होता है, लिग्निन प्रेजेंट होता है ना, ठीक है। अब जो प्लांट हमारे होते हैं, ठीक है, जो जितने भी हमारे प्लांट आप लोगों ने देखे होंगे, सारी लकड़ी या जितने भी पौधे हैं, ये क्यों सख्त होते हैं, क्योंकि इनके अंदर लिग्निन केमिकल पाया जाता है, ठीक है, जो कि इनको क्या करते हैं, इनकी सेल वाल को सख्त कर देते हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि इनके अंदर केमिकल है लिग्निन, जिसकी वजह से इसकी सेकेंडरी सेल वाल क्या होती हैं, सख्त होती हैं और मोटी होती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से, अब लिग्निन की वजह से ये सख्त होता है ना बाहर से, तो ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा प्लांट की बॉडी को। अब कोई भी प्लांट ज़रा आप लोग देखो, बाहर से वो कितने सख्त होते हैं, इसी सख्त होने की वजह से वो अंदर को के अंदर वाले सारे मटेरियल को, पूरे प्लांट को उन्होंने क्या किया हुआ होता है, प्रोटेक्ट किया हुआ होता है, ठीक है। अब वो कहता है कि 2 टाइप्स हैं सेल्स की जाइलम टिश्यू में भी, कौन कौन सी, वेसल एलिमेंट्स एंड ट्रैकीड्स। अब वो कहता है कि वेसल एलिमेंट्स या सेल्स जो होते हैं, इनकी सेकेंडरी वाल मोटी होती है, ठीक है, और ये क्या करते हैं, लेग एंड वाल्स, ठीक है, मतलब इनकी सेल वाल मतलब क्या होती है, एंड वाल्स नहीं होती, मतलब क्या उसे कह लो, मतलब इनके कोने नहीं होते, ठीक है, इनके सिरे नहीं होते, ठीक है, और ये क्या करते हैं, आपस में जुड़ते हैं और लंबी ट्यूब्स बनाते हैं, ठीक है। फिर वो कहता है ट्रैकीड्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, सिलेंडर टाइप में होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, ठीक है, ऐसे लंबी फॉर्म में, ये देखो ज़रा, ये जो है, ये वाले, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में, लंबी फॉर्म में, और ये क्या होते हैं, विद ओवरलैपिंग एंड्स, मतलब जो आपस में इनके कोने होते हैं ना, सिरे होते हैं, ये वहाँ से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कम्प्लेक्स टिश्यू की अब सेकंड टाइप है जी फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। अब वो कहता है कि फ्लोएम टिश्यू क्या होता है, इसका भी काम उसके जैसे सेम ही है। इसका भी काम क्या होता है, ट्रांसफ़र करना, किसको, जो डिज़ोल्व ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, जो इसने फूड ज़मीन के अंदर से डिज़ोल्व किया हुआ होता है, ठीक है। लेकिन जाइलम टिश्यू का साथ काम क्या होता है, वो उसका मेन काम होता है कि वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। मिनरल्स जो डिज़ोल्व किए होते हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन मेन वो क्या करता है, पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, ज़मीन के अंदर से पानी उसकी रूट्स अब्जॉर्ब करते हैं और फिर प्लांट्स के आखिर वाले हिस्से तक लेके जाते हैं। तो फ्लोएम टिश्यू का काम क्या होता है, ये जो डिज़ोल्व इसने ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन के अंदर से फूड वगैरह, ऑर्गेनिक मिनरल्स वगैरह इसने डिज़ोल्व क्या से कहते हैं, एब्जॉर्ब किए हुए होंगे ना, ठीक है, ये उनको प्लांट्स के हर एक हिस्से तक पहुँचाएगा, ठीक है, खुराक पहुँचाएगा, यूँ कह लो। अब फ्लोएम टिश्यू, इसके आगे से मज़ीद 2 टाइप्स हैं, कौन कौन से, मतलब इस टिश्यू के अंदर कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सीव ट्यूब सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स, ठीक है। अब वो देखो ना ज़रा, पीछे हमने बात की है कि जब 2 मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स मिले हुए होंगे तो वो टिश्यू बनाएंगे। तो अब फ्लोएम टिश्यू ये है तो कम्प्लेक्स टिश्यू ना, उसकी टाइप है ना। तो अब देखो इसमें 2 मुख्तलिफ़ तरह के सेल्स मिले हुए हैं, सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल, 2 मुख्तलिफ़ सेल्स मिले हुए हैं, तो उन्होंने एक फ्लोएम टिश्यू बनाया हुआ है, ठीक है। अब वो कहता है कि सीव ट्यूब सेल्स जो होते हैं ये लॉन्ग होते हैं, ठीक है, और जो इनकी सिरे होते हैं ना, इनकी सेल वाल्स एंड पे जो होती हैं वहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि मैनी सीव ट्यूब सेल्स आपस में मिलती हैं, ठीक है, और लंबी लंबी ट्यूब्स बना लेती हैं, ठीक है। और जो कंपेनियन सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये खुराक बनाती हैं, किसके लिए, सीव ट्यूब्स के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद एक और बात, ये देखो ज़रा ब्लॉक में, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ठीक है, ये मेरिस्टेम की 3rd टाइप इसको कह लो, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, और 3rd ये कौन सी है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। वो कहता है कि जो मैच्योर टिश्यू, वो वाले टिश्यूज़ जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर चुके होते हैं, ठीक है, उनके दरमियान ये क्या होती हैं, छोटे छोटे टुकड़े की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैचेज अमंग मैच्योर टिश्यूज़। वो वाले टिश्यूज़ जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर चुके होते हैं, ठीक है, जो मैच्योर टिश्यू होते हैं उनके दरमियान ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में।
और ये कहाँ पे पाई जाती हैं? ग्रासेस में। ये जो घास वगैरह नहीं होते इनमें पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि इस घास के अंदर ये क्यों पाई जाती हैं? अब हर्बीवोर्स जो होते हैं, ठीक है, ऐसे जो जानवर होते हैं जो घास वगैरह खाते हैं, जैसा कि ज़ेब्रा हो गया, गोट वगैरह हो गई, बकरियां वगैरह, ठीक है, अब ये क्या करेंगी? उस घास को खा लेंगी ना। तो अब उस घास के अंदर क्या प्रेजेंट है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो क्या करेंगी? उसको दोबारा से रीजनरेट कर देंगी। ठीक है, बात की समझ आ गई है? घास अब दोबारा क्यों जल्दी से उगाता है? क्योंकि उसके अंदर इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। जब उसको ये हर्बीवोर्स वगैरह खा लेते हैं ना उस घास को, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम दोबारा से उसको क्या करता है? उसकी रीजनरेशन कर देता है, दोबारा से उसको उगा देते हैं। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक और आज हमारा चैप्टर कंप्लीट।